NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। इस वक्त हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे राज्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारा राज्य इसमें अभी बहुत दूर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा जो राज्य के लोग हैं उनका मानना है। और उनके साथ साथ कुछ ऐसे नेता मंत्री भी हैं जो लगातार दावा करते हैं कि इस मुद्दे पर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया, इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं लघु उद्योग भारती के जो अध्यक्ष जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सर, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल सर यह है कि जितने भी नेता मंत्री होते हैं भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक, सारे दावे कर देते हैं कि हमने उद्योग के माध्यम से एंटरप्रेन्योर पैदा कर दिया, हमने उद्योग स्थापित कर दिया, हमने बिहार को विकसित करने में इतना सहयोग कर दिया। सर, ये कितनी वास्तविकता है इसमें? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, 2006 में जब से बिहार में सरकार परिवर्तन होने के बाद अगर पूरी सरकार की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज के प्रति इच्छा शक्ति की कमी रही हमारे राजनेताओं में जी, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में उस समय भी थे और आज भी हैं। तो हम लोगों ने जब भी इंडस्ट्रीज की समस्या इनके पास तक जब तक लेके गए तो उसमें इनके द्वारा बहुत सा हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है। जैसे जो आज के वार्ता के क्रम में जो बात आई कि जैसे बिहार में इंडस्ट्री जो मर गई, तो इंडस्ट्री जो मर गई तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो इंडस्ट्री जिन लोगों की थी वो मान लीजिए अपनी पूंजी तो सब लुटा ही दिए, जब इंडस्ट्री ख़त्म हो गई तो हो गई। उसके बाद उन्होंने जिस बैंक से ऋण लिया या बीसीको से लिया, बीएसएफसी से लिया, उन सभी का लोन भी उनके ऊपर बाकी रह गया, कर्ज रह गया। और वो कर्ज जो फॉर एग्जाम्पल अगर 25 लाख रुपया था तो वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते आज 5-7 करोड़ रुपया में पहुंच गया। तो ये स्थिति थी कि उसकी वजह से वो उद्यमी जो है, अब जैसे कि मान लीजिए बियाडा कहती थी कि भाई आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई तो आप ज़मीन को खाली करो। अब उसके लिए तो बड़ी धर्म संकट की स्थिति है कि उसकी इंडस्ट्री भी चली गई, उसके पास जो ज़मीन है वो भी बोलता है बियाडा खाली करो। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री से वार्ता की और वार्ता करने के बाद उनको इस बात को हम लोगों ने समझाया कि इससे आपको 2 लाभ होगा। एक तो हमारा बिहार का जो उद्यमी है वो ऋण मुक्त हो जाएगा अगर आप OTS लाते हैं तो। दूसरा क्या है कि अगर उसका मन करेगा कि हमको इंडस्ट्री नहीं चलाना है तो चूंकि वो ऋण मुक्त हो गया, उसको हर डिपार्टमेंट से NOC मिल जाएगा, तो वो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे उद्यमी को ज़मीन को सौंप करके अब वो अगर चला जाता है तो जो लेने वाला जो दूसरा उद्यमी होगा वो निश्चित रूप से उसमें अपनी नई इंडस्ट्री लाएगा। तो नई इंडस्ट्री जाएगी तो उससे बिहार में इंडस्ट्री की संख्या बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा। तो इसलिए बहुत ही ये भला काम। लेकिन अब उसमें एक प्रश्न क्या उठ रहा है कि साहब OTS तो आप ले आए, लेकिन OTS लाने के बाद उसका रिहेबिटेशन की भी बात होनी चाहिए थी कि भाई अगर मान लीजिए कोई अगर खुद की इंडस्ट्री करना चाहे तो क्या होगा। चूंकि वो तो डिफ़ॉल्टर था, बैंक उसको आगे लोन नहीं देगी। बाकी जो वित्तीय संस्थाएं बिहार की है वो लगभग मृतप्राय है, वो पैसा आज ले लेगी लेकिन उसके बाद आगे देने की स्थिति उनकी नहीं है, बैंक देने वाली नहीं है। तो वो अगर फिर से अपने आप को अगर पुनर्स्थापित करना चाहें तो उसकी कोई योजना बिहार गवर्नमेंट के पास अभी नहीं है। कुछ दिनों के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव के रूप में के पाठक जी आए, हम लोग उनका बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो जितने दिन भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में रहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। रिहेबिटेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बीच में ही सरकार ने उसको बदल दी। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार में गंभीरता आने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज के प्रति। आखिर हमारे दर्शकों को एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए, सरकार अपनी नीतियां बार बार क्यों बदलती है जब सरकार को ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ उद्योग की कमी है? उसमें देखिए, नीति बदलने की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हम लोगों में भी है। जैसे 2011 में जो बिहार में औद्योगिक नीति आई, वो औद्योगिक नीति को यह माना गया कि यह देश की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति है। उसमें सरकार ने बहुत सा पूंजीगत अनुदान वगैरह वगैरह का प्रोविज़न किया था। अब उसमें है कि सब लोग तो एक तरह के होते नहीं हैं, कुछ लोगों ने संभव है कि गड़बड़ियाँ भी की होंगी। अब सरकार ने क्या किया कि उस नीति को 2016 में बदल दिया। अब 2016 में जो नीति बदल दी उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि कोई भी अनुदान जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन हम देंगे,
प्री प्रोडक्शन हम कुछ नहीं देंगे। तो बिहार में तो जो स्थिति है युवाओं की, तो ऐसे ही उसके पास पैसा नहीं है इंडस्ट्री डालने के लिए, और उसको जो अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन अगर आप देंगे तो उसकी स्थिति में तो वो कोई भी इंडस्ट्री डाल नहीं सकेगा। तो यही कारण है। तो बड़े उद्योग वालों को बहुत पूंजी की ज़रूरत नहीं है, उनको तो बैंक देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो बिहार का गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, जो गाँव के व्यापारी का बेटा है, उसके लिए रोजगार, उसके लिए उद्योग कैसे बिहार में खड़ा होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि जो जितने चीज़ें आपने आपका जो प्रेस विज्ञप्ति है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो आपने जितनी सारी चीज़ें उसमें मांग करा है, उससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, ताकि सरकार आप इन सारे मुद्दों पर वो ध्यान दे, आपके साथ पहल करे और आपके साथ कदम से कदम मिलाए? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि इंडस्ट्री जो बिहार में नहीं आ रही है, अगर बिहार जो आज क्या है कि आज बिहार जो है कंज्यूमर स्टेट के रूप में जो है सो काम कर रहा है। और आज जिस प्रदेशों में भी अभी जैसे जीएसटी जो जब से लागू हुआ, जीएसटी का परिणाम देखिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको जो है जीएसटी में ज़्यादा शेयर मिल रहा है, जो कंज्यूमर स्टेट है उसको शेयर कम मिल रहा है। तो हमारे यहाँ भी जो है मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो हमको जो है सो जीएसटी में भी शेयर कम मिल रहा है। आज जैसे कि मान लीजिए जब तक इंडस्ट्री यहाँ बिहार में नहीं आएगी, आप कैसे विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए हर हालत में इंडस्ट्री पर तो ध्यान सरकार को देना ही होगा, अगर सरकार बिहार का भला चाहती है तो। अगर नहीं ध्यान देगी तो नहीं होगा। तो सर देखिए, इस क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष भी किया है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, नीतीश कुमार जी का शासनकाल पहला, दूसरा, तीसरा, हरदम यही वादे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप अपने भाषा में हमें समझाएं, उन्होंने क्या क्या कर दिया उद्योग के लिए? देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी ने जो उनके आने के बाद, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो पहले समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आज लॉ एंड ऑर्डर का अगर मामला रहते हुए आप किसी इंडस्ट्री की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधार हुआ तो बिहार के लोग बिहार में उद्योग लगाने के लिए आगे आए। और ये जो उद्योग मंत्री हैं, ये लगातार ये जदयू के में से ही हैं, मतलब सरकार में अभी मौजूदा जो हैं, तो ये लगातार बताते रहते हैं कि मीडिया संबोधन में भी बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये उद्योग हो गया, वो उद्योग हो गया। मुझे लगता है कि जो बिस्कुट और मिक्सचर की जो छोटा मोटा उन्होंने लघु चालू कर रखा है, उसी को वो बता रहे हैं। सरकार जो आंकड़ा देती है वो देती है, टोटल आंकड़ा देती है कि हम 1000 करोड़ का मेरे यहाँ निवेश हुआ, 800 करोड़ का हमारे यहाँ निवेश हुआ, लेकिन वो निवेश का जो है वो अगर ये पूरा क्लियर जो है करके देवे कि किस चीज़ में कितना निवेश हुआ तो पोल खुल जाएगी। आज अगर 800 में 700 करोड़ रुपया श्री सीमेंट अगर अपने सीमेंट प्लांट लगाने में लगा रहा है तो बाकी तो 100 करोड़ में ही बाकी लोग हैं। तो सरकार तो 800 करोड़ की बात कर रही है, लेकिन वो 800 करोड़ में आया क्या? 700 में एक श्री सीमेंट और 100 में सब लोग, तो उससे तो बिहार का विकास होगा नहीं। तो इसलिए आंकड़ों के खेल में सरकार को जितना उलझाना है वो उलझा ले, लेकिन इससे जो है विकास नहीं होगा, नहीं सुधर सकती है। जैसे आज के हमने अपने संबोधन में कहा कि भाई आज जैसे बिहार में किशनगंज है, किशनगंज में आज के समय में काफ़ी चाय का उत्पादन किया जा रहा है, तो आप वहाँ पर चाय की इंडस्ट्री लाने का प्रोत्साहन दीजिए ना, कि वहाँ के लोग जो है सो चाय का जो है सो इंडस्ट्री लाने। आज आप पूर्णिया से चलिए, आप खगड़िया तक आ जाइए, तो इतना मक्का हो रहा है कि अपने बिहार क्या, नेपाल के अलावा विभिन्न प्रदेशों में हमारे यहाँ से मक्का जा रहा है। तो जब हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे प्रदेश में जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, तो क्यों नहीं हम उस इलाके में जो है सो अपना मक्का आधारित यूनिट डालें? आज उससे कितना बड़ा लाभ होगा। हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारियाँ निकल कर के आती है, उसके अनुसार अगर हम कहें तो सरकार की आपसी खींचतान भी इसमें लगी रहती है। नहीं, हमको लगता है कि खींचतान बहुत नहीं है, उदासीनता हमको लगती है। खींचतान है, हाँ, तो खींचतान है, हो सकता है। आप नहीं, जैसे उदासीनता की जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं अपने लैंग्वेज में मैं उसे खींचतान कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए उसमें खींचतान में तो ऐसा है ना कि मान लीजिए लगातार इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ पर जो है बिहार में जब से नई सरकार आई तब से लगातार जनता दल यू के लोग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुशील कुमार मोदी ने जितनी मदद इंडस्ट्रीज की है, तो वो अगर खींचतान होता तो शायद नहीं कर पाते। तो हमारे भाषा में ये है कि बाकी लोगों की उदासीनता हो सकती है, लेकिन हमको खींचतान नज़र नहीं आती है। तो एक तरफ जैसे कि अध्यक्ष महोदया ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि सरकार एक तरफ जिधर आंकड़ों का खेल करती है, वहीं उप मुख्यमंत्री उस बात को खंडन करते हुए ये स्वीकार करते हैं
कि हमारे पास उद्योग की कमी है, उद्योग इंडस्ट्री की कमी है। हम इसमें अभी असफल हैं, अभी हम कोई सार्थक कदम नहीं ले पाए हैं। ये कितना उलझा हुआ मुद्दा है ये आप सुशील कुमार मोदी जी के अभी भाषण से समझ सकते हैं। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उनमें ये सारी बातों का जिक्र हो चुका था। लेकिन सवाल यह बनता है कि अगर एक तरफ सुशील कुमार मोदी जी इस बात को खंडित करते हैं, खंडन करते हैं, तो सरकार आपसी सहमति पर नहीं है। सरकार को इस पर एक खास पहल करना पड़ेगा, उद्यमियों के साथ बैठ करके बातचीत शायद करना पड़ेगा ताकि कोई एक बेहतर पहल किया जा सके। सिटी पोस्ट लाइव में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।